आपने कत्ल करने का तो सोचा, लेकिन उसको खुदकुशी का पूरा रंग देना और फिर आपने उसका दुपट्टा जलाया, तो ये सारा प्लान कैसे ज़हन में आया? CID ड्रामे देखता था, उसमें ये सब कुछ दिखाते हैं कि ये दुपट्टे से उंगलियों के निशान आ जाते हैं और पसीने के जरासीम आ जाते हैं। तो उसमें आपने ये भी नहीं देखा कि एंड पे मुलजिम पकड़ा जाता है? जी बस मैं कहा नहीं पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लखपत के इलाके में, जहाँ पर एक बाइक की ख्वाहिश ने एक शख्स से कत्ल करवा दिया। जी हाँ, बिल्कुल, एक मोटरसाइकिल के लिए शाहजेब ने अपने ही दोस्त की बीवी का कत्ल भी किया, उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की, और फिर ड्रामों में देख देख कर इतना एक्सपीरियंस था कि सारे सबूत जलाने की कोशिश भी की। मुलजिम शाहजेब का क्या कहना है और क्या वो एक बालिग जुर्म करता है, आइए आपकी बात करवाते हैं। मुलजिम शाहजेब मेरे साथ मौजूद है। शाहजेब, मुझे बताइएगा कि क्या वो फैक्टर्स थे जिन पर आपने ये प्लान किया कि आप उस खातून को कत्ल करोगे? मैं चंद्राय गांव में रहता था, बाबर था मेरा हमसाया, और उसके साथ साथ 4-5 साल से मेरी दोस्ती थी। वो मेरे नहरी बीबी जो कत्ल हुई वो मेरे घर में आती जाती थी। उस दिन वो हमारे घर आई तो उसने बताया कि मेरे ससुर ने जो ना पैसे ना मुझे दे के गया है, रकम को दे गया है। मेरे जहन च लालच आया, ये को जेवर भी इन्हें पाया है तो इनके घर रकम भी कहती मेरा सहुरा दे के गया है। तो मैं क्या जे मैं अपना लालच पूरा कर लवां, मोटरसाइकिल मेरी नवीं आई है। बाबर तो मैं पहले मोटरसाइकिल मंगना होना सा ਤੇ ਬਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, मैं उन्होंने फड़ के बैड की टोह दे ना मारिया। फिर उत्थे डंडा पिया, 2-3 डंडे उसदे सिर च मारे ने। उस तो बाद नींद बेहोश हो गई। फिर मैं उनके नाल ज़्यादती की सी। मैं घरों ज़हन बना गया, मार तेन देनी ते ज़्यादती भी कर लांगा। ज़्यादती करके तो उनका गला घुटिया, हत्थां नाल पहले घुटदा रहा। फिर मैं उनका दुपट्टा पिया सी, उनके दुपट्टे नाल उनका गला घुटदा रहा वाहवा देर। फिर उस तो बाद मैं उनका जेवर उतारिया, दूसरा दराज उनके 14-15 हज़ार रुपया पिया सी। मेरे जहन च जान लग्या आया भी अगर इनका साह को बाकी रह गया होया तो बच जाए दी, मेरा दस दे दी। फिर मैं उन्होंने खिंच के ना उतों बैड तो फिर सेफ अलमारी नाल बन के ਤੇ ਉਸ ਸਾਫਾ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ बंदे दे हाथ उत्थे आ जाते हैं। आपने कत्ल करने का तो सोचा, लेकिन उसको खुदकुशी का पूरा रंग देना और फिर आपने उसका दुपट्टा जलाया, तो ये सारा प्लान कैसे ज़हन में आया? CID ड्रामे देखता था, उसमें ये सब कुछ दिखाते हैं कि ये दुपट्टे से उंगलियों के निशान आ जाते हैं और पसीने के जरासीम आ जाते हैं। दुपट्टा जो पहला था ना वो जला दिया था और नया दुपट्टा लेके उसको बांधा था सेब के साथ। CID से सीखा था ये? जी। तो उसमें आपने ये भी नहीं देखा कि एंड पे मुलजिम पकड़ा जाता है? जी बस मैं कहा नहीं पता चलेगा। आप शादीशुदा हो, क्या करते हो? मैं टिश्यू के गोदाम में लॉन्ड्री करता हूँ। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? एक। मुलजिम का एतराफ़ी बयान आपने सुना है, पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और इस केस में कितना ट्रिकी था मुलजिम पकड़ना। आइए आपकी बात करवाते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। लड़की के घर वालों ने उसके ससुराल पर FIR दर्ज करवाई, 15 लोगों को नामजद किया गया, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि लड़की को घर वालों ने मारा है क्योंकि घर में वो रहती है। पुलिस ने कितनी महारत से ट्रेस किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 4 माह पहले मुकदमा दर्ज हुआ है, ससुराली सारे घर वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करे, जो कम से कम 7 बनते हैं। 10 अफराद का ना DNA टेस्ट करवाया गया, उसके बाद इसके खिलाफ टेस्ट है वो भी आ गया। गफूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने इस केस को परस्यू किया, मुझे ये बताइएगा, हमें ये बताया है मुलजिम ने कि बाकायदा उसने उसका दुपट्टा जलाया और तमाम शवाहिद मिटाने की कोशिश की। वो शख्स जो कि इतना एजुकेटेड भी नहीं है, इब्तदाई तफ्तीश में मजीद क्या इंकशाफात किए? तो इस पे शक इसलिए गुजरा था कि अपनी फैमिली को लेके जब जा रहा था दाता दरबार तो काफी लोग मकतूला के घर के सामने जमा थे। इनका घरेलू बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक था। ये उनके घर जाने के बजाय ये दाता दरबार चला गया। इसको पता था कि ये असल वकूआ मैंने ही किया है, इसलिए भाग के उसके घर नहीं गया। दूसरा ये हुआ था कि हमने बरोज वकूआ PSFA की फ्रांसिक लेबॉरेटरी की टीम बुलवाई हुई थी, उन्होंने काफी ज्यादा सबूत इकट्ठे किए हुए थे। PSFA ने लिखा कि ये शाहजेब के साथ मैच हो रहे हैं। जब इसको फिर दोबारा शामिल तफ्तीश किया तो इसने फिर इंकशाफ किया कि मैंने ही किया है, और जेवरात भी इसने बरामद करवा दी, जो इसने उतारे थे वो भी बरामद करवा दिए हुए हैं इसने, और काफी जो है ना इसने जुल्म किया है। एक ही शख्स यही शामिल है या कोई और भी और लोग हैं इसके साथ? नहीं, सरेदस्त तो यही है जी। इसने इकबाल जुर्म भी किया है और इसने कहा है कि मैंने अकेले ने किया है,
मेरे साथ कोई बंदा नहीं है। तो कोई भी शख्स जो जुर्म करेगा वो कानून के कटहरे में आएगा और एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने की भी बात है कि हमारी मोरल वैल्यूज किस कदर गिर चुकी हैं और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एज अ सोसाइटी कि लालच आई और कत्ल कर दिया। क्या इंसान की कीमत इतनी कम हो चुकी है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल बी कमिंग अप विद अनदर स्टोरी। कीप वॉचिंग डेली पाकिस्तान।